अस्सलाम वालेकुम। मैं हवा हाजी मोहम्मद, जनरल सेक्रेटरी इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, आज के ऑनलाइन लेक्चर में आपको खुशामदीद करती हूँ। आपके इल्म में है कि इर्तिका मुख्तलिफ़ सियासी, समाजी और इक़्तिसादी इशूज़ के हवाले से लेक्चर और सेमिनार्स का इनेकाद करता रहता है। आज का लेक्चर भी एक अहम ग्लोबल इशू के हवाले से मुनक़िद किया गया है। कोविड-19 के बाद लो कॉस्ट एक ग्लोबल इशू बन गया है और आलमी सतह पर जो भी मौजूदा सूरत हाल है, इसमें बहुत सारे ममालिक इस मसले से दो चार हैं और इनमें कंट्रोल ऑपरेशन भी जारी है। साउथ अफ्रीका, यमन, इंडिया, पाकिस्तान, ये ममालिक हॉट स्पॉट बन चुके हैं। लिहाजा इस मसले पर गुफ्तगू होना लाजमी है। इसीलिए इर्तिका ने आज इस मौजू पर एक लेक्चर का एहतमाम किया है। आज के लेक्चर का मौजू है पाकिस्तान लो कॉस्ट पैंडमिक, इंटरनेशनल एंड नेशनल पर्सपेक्टिव ऑन फूड सिक्योरिटी। इस हवाले से आज के लेक्चर देने के लिए हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो है प्रोफेसर डॉक्टर इस्माइल कमर। डॉक्टर इस्माइल सिंध ज़री यूनिवर्सिटी टंडोजाम में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के प्रोफेसर हैं। इनकी तहकीक और दिलचस्पी के मौज़ूआत रहे हैं उनमें पायदार दही तरक्की, आबो हवा की तब्दीली, फूड सिक्योरिटी, लो कॉस्ट, पानी, माहौलियात वगैरह शामिल हैं। डॉक्टर साहब कई नामवर इदारों में बतौर मुशीर और माहिर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। चाइना, तुर्की, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बहुत सारे यूरोपीय ममालिक में ज़राअत के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर विज़िटिंग प्रोफेसर के तौर पर लेक्चर दे चुके हैं। इनके तहकीकाती मक़ालात बैनुल अक़वामी हामिल रसाइल में शाया हो चुके हैं। नेज़ कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। इन दिनों वो यूनिवर्सिटी के लिए इंटरनेशनल लिंकेजेस पर ट्रेनिंग एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। प्रोग्राम की तरतीब इस तरह से है कि पहले 35 मिनट का लेक्चर होगा। उसके बाद लेक्चर से मुतल्लिक़ आप अपने सवालात इर्तिका के फ़ेसबुक अकाउंट पर कमेंट बॉक्स में तहरीर कर सकते हैं। आइंदा हफ्ते रिसोर्स पर्सन की जानिब से तमाम सवालात के जवाब वहाँ मौजूद होंगे। अब डॉक्टर साहब आपके सामने अपना लेक्चर पेश करेंगे। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I do appreciate the efforts of the Irtiqa Institute of Social Sciences for providing the opportunity to brief them regarding the locust threats in Sindh, Pakistan. I have been given the topic of due to locust 19 pandemic, a general view from international and national perspective on food security. मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आलमी लेवल पे जो ये करंट जो सिचुएशन है कोविड के हवाले कोविड और उसके बाद लोकस्ट, तो लोकस्ट दुनिया में अभी एक ग्लोबल इशू बन गया है जिसमें बहुत सारे जो ममालिक शामिल हैं। उसमें सूडान है, इथियोपिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है और तकरीबन दुनिया के जो 3 हॉट स्पॉट बने हुए हैं उसमें एक तो साउथ अफ्रीका है और यमन है और यहाँ हमारे यहाँ तकरीबन जो इंडिया, पाकिस्तान, ईरान है। तो सूडान के हवाले से हम बात करेंगे। सूडान में अभी कुछ बरसातें बढ़ी हैं, उसमें ये है कि कुछ और उसकी पॉपुलेशन बढ़ी है और इथियोपिया में जो है कंट्रोल ऑपरेशन जारी किया हुआ है और इसी हवाले से सऊदी अरब में भी और दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं जिसमें ओमान है, यमन है और साउथ, वहाँ भी कंट्रोल ऑपरेशन जारी है लोकस्ट के हवाले से। लेकिन साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी उसका ऑपरेशन जारी है। तो कोविड तो यहाँ ग्लोबल इशू है। तो अभी यह है कि कोविड के बाद जो लोकस्ट भी अभी ग्लोबल इशू बन गया है। तो मेरी जो प्रेजेंटेशन होगी वो उसकी आउटलाइन है, ये है कि पहले तो इंट्रोडक्शन होगा कि लोकस्ट है क्या, उसके बाद लोकस्ट के बाद हम बताएंगे कि इंट्रोडक्शन में पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से बताएंगे। हम सबको पता होना चाहिए कि
इज द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान की जो एरिया है वो तकरीबन 804,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और उस जो जिसको हम कह सकते हैं कि 79.61 मिलियन हेक्टेयर्स है टोटल पाकिस्तान की एराजी, और आउट ऑफ विच मोर देन जिसमें तकरीबन 23.70 मिलियन हेक्टेयर्स अंडर कल्टीवेशन। जो हमारी 79.61 मिलियन हेक्टेयर से तकरीबन 23.70 हेक्टेयर जो है अंडर कल्टीवेशन है, और उसमें ज़्यादातर जो ज़मीन है वो पंजाब और सिंध प्रोविंस में कल्टीवेटेड एरिया है। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि एग्रीकल्चर जो जीडीपी का जो उसमें रोल है वो 19% है अकॉर्डिंग टू दी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, और वो तकरीबन जो है तकरीबन 40% जो है ना एग्रीकल्चर की लेबर फोर्स जो है वहाँ से डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और तकरीबन ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये तकरीबन मोर देन 200 मिलियन पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है, जिसको हम 20 करोड़ पॉपुलेशन से भी ज़्यादा लोगों को खाद खुराक की जो है ना वो ज़मानत बनी हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर। और एक न सिर्फ ये, लेकिन एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रॉ मटेरियल है वो हम प्रोवाइड करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। तकरीबन 67% जो पॉपुलेशन है इन रूरल एरियाज, उनका जो दारोमदार लाइवलीहुड का है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। तो इसमें लोकस्ट की जब हम बात करेंगे तो लोकस्ट के हवाले से शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास हापर है, और इन द फैमिली ऑफ एक्रीडाई। और उसमें यह है कि ये पाकिस्तान में लोकस्ट न्यू नहीं है, जिसको हम टड्डी दल भी कहते हैं, और सिंधी में लोकस्ट को हम जो है माकड़ कहते हैं। और तकरीबन जो है ये माकड़ जो है या जिसको हम टड्डी दल कहते हैं ये पाकिस्तान के लिए न्यू नहीं है। ये तकरीबन जो है ये तकरीबन 1950 में भी यहाँ पाकिस्तान में आया था, और 1960s में भी आया था, और 1990s में आया था, और अभी 2019 में भी पाकिस्तान में ये लोकस्ट का इमर्ज हुआ है। और पाकिस्तान गेट्स लोकस्ट इन्फ्लक्स फ्राम ईरान, इंडिया थ्रू ईस्ट अफ्रीका इन मई 2019 में जो है ये ईरान, इंडिया और ईस्ट अफ्रीका से यहाँ पाकिस्तान में एंटर हुआ था। और सिंध के हवाले से ईरान से होके फिर बलूचिस्तान, ताफ्तान सरहद क्रॉस की, फिर बलूचिस्तान, और उसके बाद 31 मई को 2019 को सिंध में आया। वहाँ से तकरीबन जो है यहाँ ताफ्तान की सरहद क्रॉस करके जो डेजर्ट है हमारा, वहाँ क्रॉस करके ये हमारे सिंध के जो कोस्तान का इलाका है जिसके दादू है, जामशोर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ को क्रॉस करके फिर मटियारी को क्रॉस करके फिर खैरपुर, नारा, और ओवरऑल अभी तकरीबन सिंध के जो है 22 अजला में गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तादाद मुताबिक सिंध के 22 अजला में लोकस्ट मौजूद है, क्योंकि सिंध की 62% जो पॉपुलेशन है एरिड जोन है, उसमें कोस्तान भी है, नारा भी है, और उसके बाद जो है एक अछड़ोथर भी है, और थर्ड डेजर्ट भी है। आपको मालूम होना चाहिए कि थर्ड डेजर्ट जो ये लोकस्ट है, और उसको ये इतनी पॉपुलेशन देख के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 31 मार्च 2020 को जो है लोकस्ट इमरजेंसी पाकिस्तान में नाफिज की। तो जो डेजर्ट लोकस्ट है अपेयरिंग इन द कल्टीवेटेड एरिया इन 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। जो टडी दिल है वो तकरीबन पाकिस्तान के 4 अजला में जो है आ गई। उसके बाद उसका जो स्केल ऑफ इन्फेस्टेशन है और उसकी अनयूजुअल फेवरेबल कंडीशन ऑफ ब्रीडिंग, दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन लोकस्ट, और पाकिस्तान की जो है गवर्नमेंट ने उस पर एमरजेंसी नाफिज कर दी, और जिसमें मिनिस्ट्री फूड सिक्योरिटी रिसर्च, और उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आर्म्ड फोर्सेस, और स्पेशली सिंध की जो है सिंध के हवाले से सिंध की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और उसके बाद जो उसके लाइन डिपार्टमेंट ने वो जो है ओवरऑल उसको कोऑर्डिनेट और जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एक डेवलप हुआ कि लोकस्ट को किसी सूरत में जो है यहाँ से ख़त्म करें। उसके बाद जब हम आएंगे लोकस्ट के जो है उसमें नेफ भी होती है, देन बिकम्स वो लोग टडी दिला एक छोटे से उसके अंडे होते हैं, उसके बाद वो हापर हो जाता है, उसके बाद एडल्ट होते हैं, फिर वो एडल्ट जो हैं वो एक स्वार्म की तरह एक बहुत बड़ा जो है झंड जिसको हम कहते हैं, या इसको कटक कहते हैं सिंधी में, तो वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बन जाता है। और तकरीबन ये लोकस्ट की जो ट्रेवल हिस्ट्री है
कि 100 से लेके 150 किलोमीटर पर डे में वो कवर करता है। मींस लोकस्ट एट ए टाइम 100 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर वो जो है ट्रेवल करता है। और तकरीबन एक जो हो मादा जो है टिड्डी दल वो 80 से लेके 120 एग्स देती है, और तकरीबन उनकी जो मेटिंग होती है वो 7 to 8 टाइम्स होती है, और तकरीबन ये जो एग्स जो है 4 से 5 मरतबा देती है। लोकस्ट कंटेंट्स प्रोटीन्स, 60% लोकस्ट में प्रोटीन होती है और 14% उसमें फैट होता है। और यही वजह है कि पुराने दौर में लोग उनको बिरयानी और दूसरी चीज़ों में खाते थे। अभी भी देहात में कुछ लोग जहाँ स्प्रे नहीं हुआ है लोकस्ट पे वो इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में। और लोकस्ट को जो है ना, जो जब विंड डायरेक्शन अच्छा होता है तो उसको इजी उसके सफ़र को ट्रैवल को करता है। और जो मानसून सीज़न है वो जो मानसून जो अभी बरसातों की सीज़न आ रही है हमारे पास, वो फेवरेबल सीज़न है लोकस्ट के हवाले से। पाकिस्तान का जो लोकस्ट जो मैंने पहले ही बताया था कि ईरान, इंडिया और पाकिस्तान से यहाँ ईस्ट अफ्रीका से आया था। और एफओ जो डेजर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक अक़वाम मुत्तहिदा की यूएनओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी दुनिया का जो है लोकस्ट के हवाले से उनको मॉनिटर करती है। और उन्होंने जो है उनकी वाच भी पाकिस्तान में लास्ट ईयर से शुरू हो गई है कि पाकिस्तान में किस किस जगह पे जो है ना वो लोकस्ट जो है घूम फिर रहा है। और लोकस्ट जो सिंध में मैंने पहले बताया कि 31 मई को आया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास कुछ यहाँ नक्शे हैं, थ्रेड्स ऑफ द लोकस्ट। ये ओवरऑल लोकस्ट की जो है आप देख सकते हैं कि ये उसका जो है ना ये कहाँ कहाँ पॉपुलेशन के सिंध के और पाकिस्तान की किस किस जगह पे है। और उसके बाद ये ओवरऑल जो है दुनिया, उसके बाद पाकिस्तान। और लोकस्ट 2019 में तो आया था, लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इमरजेंसी नाफिज की, लोकस्ट इमरजेंसी प्लान। सिंध गवर्नमेंट ने जो है तकरीबन अपने जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है उसको मोबिलाइज़ किया 2019 में, लेकिन हम लोकस्ट पे काबू न पा सके, क्योंकि उसी टाइम पे लोकस्ट सिंध के 15 अज़ला में पहुंच चुकी थी, जिसमें वो भी स्वार्म के ज़रिए, बहुत बड़े झंड के ज़रिए तकरीबन सिंध के जामशोरो, मटियारी, नवाब शाह, नौशरो फेरोज़, खैरपुर, लाड़काना, दादू, जैकमाबाद, गोटकी और उसके अलावा नारा का डेजर्ट, खैरपुर जो है वहाँ गोटकी से मिलता है, और दूसरा जो है सांगर का डेजर्ट जो अचड़ोथर में है, और यहाँ उमरकोट और मिठी, और यहाँ तक कि कराची के मलीर में भी वो लोकस्ट को नज़र आई। तो ये है कि 2019 मई में लोकस्ट जो है बलूचिस्तान से होकर यहाँ नारा डेजर्ट, उमरकोट और दूसरे अजला में पहुँच चुकी थी। तो ये है कि उसमें बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन इनको हम कंट्रोल नहीं कर सके। अभी लोकस्ट जो है तकरीबन आप देख सकते हैं कि ये दीज आर दी वाल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द लोकस्ट। ये लोकस्ट के पाकिस्तान में वाल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये भी तकरीबन NDMA ने रिपोर्ट जाहिर की है। अभी इनिशिएटिव टेकन बाय सिंध गवर्नमेंट ने जो है ना, जो लोकस्ट अफेक्टेड एरिया थी वहाँ उन्होंने कुछ स्प्रे किया, और 3 जो है मोबाइल एप्स और एग्रीकल्चर स्टाफ के साथ, और उनको जो है एग्रीकल्चर स्टाफ को जो ट्रेन किया वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेन किया, उनका सपोर्ट की। और तकरीबन 1,22,613 जो क्रॉपिंग एरिया है उसको जो है स्प्रे किया गया, और टोटल एरिया ऑफ द डेजर्ट एंड क्रॉपिंग एरिया स्प्रेड वास जो थी वो तकरीबन 8,05,624 जो है एकड़ों पे उन्होंने स्प्रे किया डेजर्ट के साथ। इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हवाले से 2020 में क्या किया गया, ये तो मैंने 19 की बात की कि तकरीबन जो सिंध के 22 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं 2020 में, उसमें 76,81,486 हेक्टर्स को वो सर्वे किया सिर्फ लोकस्ट के हवाले से, और जो स्प्रे किया वो 43,072 हेक्टर्स को 22 अजला की लैंड को स्प्रे किया गया। तो ये है कि जिसमें दादू, खैरपुर और नौशर फेरोज, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगर और जो मैंने 22 दूसरे अजला बताए वो उसमें शामिल हैं। अभी उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के क्या इनिशिएटिव हैं,
उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है। जब 18 तरमीम हुई थी कि होना ये चाहिए था कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन वो सिंध के हवाले किया जाता, सिंध पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, उसको सिंध एग्रीकल्चर रिसर्च बनाया जाता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो फेडरल ने अपने पास ही रख लिया। तो ये है कि डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट अभी मैं फेडरल की बात कर रहा हूँ कि उनके पास एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, वो क्वारंटाइन के हवाले से और उसके बाद जो है जो कुदरती जो इंसेक्ट पेस्ट जो लगते हैं उसके हवाले से वो काम करते हैं। वो तकरीबन उसने 9,32,580 हेक्टर्स को जो है ना 2019 में सर्वे किया और उसको तकरीबन 3 लाख जो है हेक्टर्स को उन्होंने तकरीबन 3 प्रोविंस को 3 लाख हेक्टर्स को जो है ना वो उन्होंने स्प्रे किया। और गवर्नमेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी लोकस्ट प्लान, वो मैंने पहले बता चुका हूँ। और उसके बाद जो है फेडरल लेवल पे, क्योंकि ये फेडरल का डिपार्टमेंट है, इसमें जो 4 हमारे सूबे KPK, बलूचिस्तान और सिंध, सरहद, तो उनके हवाले से लोकस इन्हीं 4 ही सूबों में जाहिर की गई थी। तो एक कंप्रीहेंसिव प्लान बनाया था उसकी सर्विलेंस के लिए। और तकरीबन जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा की थी, उन्होंने SOPs डेवलप किए। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जब कोई भी कुदरती आफत आती है तो हमारे पास 1951 और उसके बाद 2013 में एक लॉ बना हुआ है, एक पॉलिसी बनी हुई है कुदरती आफत को निपटने के लिए। और उसमें जो है ना नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। उसके बाद प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके बाद रीजनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके बाद यूनियन काउंसिल लेवल पे और तल के सतह पे ये डिज़ास्टर जब आता है, क्योंकि पैंडेमिक जो है एक डिज़ास्टर है, लोकस्ट भी हमारे पास एक डिज़ास्टर है, जब आया है तो NDMA को एक रोल प्ले करना चाहिए था। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि 14 जून को जो उन्होंने रिपोर्ट दी है 14 जून 2020 को, तो उसमें तकरीबन पाकिस्तान के 44 डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो अफेक्टेड हैं लोकस्ट के हवाले से, टिड्डी दल के हवाले से। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये 44 उन्होंने दिए हैं, लेकिन सिर्फ सिंध में जो है 22 अजला आप सिंध, उन्होंने 5 अजला शामिल किया लेकिन 22, लेकिन ये 35 से ज़्यादा पाकिस्तान के अजला हैं जो तकरीबन लोकस्ट के हवाले से घेरे हुए हैं। और बलूचिस्तान में, जिसमें उन्होंने ज़ाहिर किया है कि जो 44 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें बलूचिस्तान में 29 उन्होंने डिक्लेयर की हैं कि ये लोकस्ट आफतज़दा इलाके हैं। और KPK में 9 हैं, सिंध में 5 हैं, लेकिन सिंध में तकरीबन 20 से 22 हैं और पंजाब में 1 है। तो इसी हवाले से NDMA जो 14 जून को एक रिपोर्ट जो है उन्होंने शाया की है 2020 को, उन्होंने कहा है कि भाई जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 130, बलूचिस्तान के 33 हैं, KPK के जो है 35 है और पंजाब के 36 हैं और सिंध के 29 है, उसमें 133 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उन्होंने तकरीबन जो है प्रेजेंस इन डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो 40 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपनी प्रेजेंस जाहिर की है लोकस्ट की। और इस अभी 8 दिन तक उन्होंने तकरीबन 2,87,976 स्क्वायर किलोमीटर्स पे उन्होंने सर्वे किया है। और जो ट्रीटेड किया है वो है 6,230 स्क्वायर किलोमीटर को उन्होंने लोकस्ट के हवाले से ट्रीटेड किया है, वहाँ स्प्रे किया है। और यही तकरीबन जो मैन पावर लगा है, जो उन्होंने 507 उनकी व्हीकल्स लगी हैं और 5,283 उसका मैन पावर जो है उनको डिप्लॉय किया गया है उस हवाले से। NDMA की जो अपडेट है ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ दी अपडेट ऑफ NDMA। और उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट फोरकास्ट, जो साउथ जो है वेस्ट एशिया फोरकास्ट की गई है, उसके क्या इशू होंगे, और ये सारी चीज़ें ग्लोबल फोरकास्ट की आप देख सकते हैं कि दिस आर दी ग्लोबल फोरकास्ट। तो डेजर्ट लोकस्ट जो है उसकी जो ब्रीडिंग सीजन्स जो हैं वो तकरीबन इन पाकिस्तान दी डेजर्ट लोकस्ट हैज़ 2 ब्रीडिंग सीजन्स। इसकी 2 ब्रीडिंग सीजन है जिसमें वो अंडे और उसके बाद बच्चे देती है। इसमें एक विंटर है और जिसको हम विंटर स्प्रिंग है ब्रीडिंग सीजन है, जो जनवरी से लेके जून तक शुरू होती है। और उसके बाद दूसरी समर मॉनसून जो सीज़न है, ब्रीडिंग सीज़न है, वो जून
टू दिसंबर तक चलती है। तो ये 2 ब्रीडिंग सीज़न है जिसमें वो अंडे देती है, उसके बाद बच्चे देती है। लेकिन अंडे बच्चे कैसे देती है? जब ये मादा होती है तो जहाँ नरम ज़मीन होती है, जहाँ ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ वो बैठ जाती है। वो अपना जो है पीछे वाला हिस्सा उसमें तकरीबन 2-3-4 इंच अंदर डाल देती है, 1 इंच 2-3 इंच। उसके बाद उसमें वो अंडे वहाँ छोड़ देती है। तकरीबन उसमें 80 अंडे होते हैं, 80 से 120। और वो तकरीबन 4 के 5 दिन में जब मौसम अच्छी होती है तो वो फट जाते हैं। उसके बाद जो है ना तकरीबन वो अंडों से फिर छोटा सा एडल्ट नेफ हो जाता है, फिर एडल्ट हो जाता है। उसके बाद एडल्ट के बाद और वो अपना कलर चेंज करती रहती है। पहले ब्राउन होता है, उसके बाद डार्क ब्राउन होता है। तो ये 2 सीजन्स हैं। और तकरीबन एस्टिमेटेड लॉसेस क्या है? अभी हम आएंगे लॉसेस पे। तो जो सिंध गवर्नमेंट ने 2020 को जो लॉसेस जाहिर किए हैं, उन्होंने कहा है कि भाई शुगर केन के हवाले से, काटन के हवाले से और अदर क्रॉप्स, सिंध में शुगर केन भी होती है, काटन भी होती है, वीट भी होती है। और जो रबी की सीज़न थी जो गुजर चुकी है, उसमें बहुत सारी हमारी गंदम जो है मुतासर हुआ थी, वीट मुतासर हुई थी, वेजिटेबल्स मुतासर होते और फ्रूट मुतासर हुए थे। अभी एक तो पेंडेमिक सिचुएशन है जो आपके सिंध के आम, सिंध की खजूर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो एक्सपोर्ट नहीं होगी। दूसरा ये है कि आपके जो वेजिटेबल्स हैं और जो काटन कैश क्रॉप है उसको भी डैमेज कर रही है। तकरीबन एस्टिमेटेड जो यील्ड है वो 30,03,109। तो ये जो है ना जो यील्ड है एस्टिमेटेड लॉस सिंध को पड़ेगा। और उसके बाद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये तो अलग चीज़ है। इसमें पोटेंशियल डैमेज मैं आपको थोड़ा बताऊं उसमें कि फूड एंड एग्रीकल्चर जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट जाहिर की है उसमें ये है कि जब 38% जो एरिया पाकिस्तान की है, जिसमें 38% में 60% बलूचिस्तान है, 25% सिंध है और 15% जो है पंजाब है। तो ये 38% जो है वो डैमेज है पाकिस्तान में अंडर लोकस्ट। और ये इसमें ये ब्रीडिंग ग्राउंड है लोकस्ट के, डेजर्ट लोकस्ट के हवाले से। और इसके हवाले से डेजर्ट लोकस्ट इज़ नॉट कंटेन इन द ब्रीडिंग रीजन्स, तो बहुत बड़ा लॉस होगा। जो डैमेज सिनारियो है वो ये है कि आप ऑपरेशन फुली नहीं करेंगे तो आपके जो मेजर रबी क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स क्योंकि हमारे पास मेजर तो 4 सीजन्स हैं, लेकिन हम 2, एक रबी और खरीफ के क्रॉप की, अभी खरीफ क्रॉप चल रहा है। इससे पहले जो वीट, गंदम और जो विंटर की सीज़न थी वो रबी की थी। अभी जो समर की सीज़न है उसको हम खरीफ सीज़न कहते हैं। तो इसमें हमारी वीट, चिकपी और आयल सीड वो डैमेज हुआ। और तकरीबन जो है एस्टिमेटेड लॉस FOR ने कहा है कि जब लोकस्ट तकरीबन 15% डैमेज करेगा आपकी ज़मीन को, रबी को, तो 205 मिलियन जो है वो नुकसान हो सकता है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को। और जिसमें वीट, ग्राम और पोटैटो आता है, जिसके हवाले से फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। जब ये लॉस 15% से बढ़ के 25% पे जाए तो तकरीबन 353 मिलियन जो है वो रबी क्रॉप के लिए बन सकता है। मैंने ये कहा कि जो अभी लॉसेस हैं जो एग्रीकल्चर में लोकस्ट के हवाले से 255 बिलियन जो है वो जब 15% डैमेज होगा और जब वो 25% डैमेज होगा तो वो लॉस तकरीबन 353 बिलियन हो जाएगा। और ये इसी हवाले से जो पाकिस्तान के जो अभी खरीफ की सीजन चल रही है उसमें एस्टिमेटेड जो लॉसेस है वो तकरीबन 464 बिलियन खरीफ का लॉस बताया जा रहा है UNFO के हवाले से। और ये उनके जो है ये रिपोर्ट है जिससे मैंने कोट किया है। और एडिशनल इम्पैक्ट बाय द कोविड, आपको हमें पता है कि उनका हेल्थ पे जो है कोविड का हमारा इम्पैक्ट पड़ा है, लाइवलीहुड पे पड़ा है, फूड सिक्योरिटी पे पड़ा है, एंड न्यूट्रिशन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज़ एंड पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। एक तो कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा है और ये कोविड-19 का हमें रबी की जो है प्रोडक्शन, एक तो फार्मर्स को पैसे नहीं मिल सके और वहाँ शहरों तक वो सब्जियाँ नहीं पहुँच सकी। और दूसरा ये है कि बहुत बड़ा
तकरीबन फार्मर्स जो कह रहे हैं कि 500 बिलियन रुपीस का लॉस है रबी का और 500 बिलियन का खरीफ का, जो सिंध आबादगार बोर्ड और सिंध ग्रोवर्स अलाउंस ने वो बाकायदे उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और एफओ जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता रहता है तकरीबन जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट को और दूसरे गवर्नमेंट को। और अभी फार्मर्स जो हैं वो भी काटन का मुतासर होगा। अभी ये है कि कुछ दिनों के बाद मानसून की सीज़न पड़ेगी, मानसून की सीज़न हमारी 15 जून से शुरू है, और जब बरसातें पड़ेंगी तो क्या होगा, बरसातें पड़ेगी तो लोकस्ट को फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी और ये बहुत बड़ा जो है स्वार्म सारे मुल्क को कंट्रोल में कर लेगा। और फिर ये है कि हमें पहले ही हमारे लिए बहुत बड़ा ये इशू है कि हमने पाकिस्तान सपोर्ट सर्विसेज जो है पास्को, वहाँ उन्होंने एक तो वीट प्रोक्योरमेंट नहीं की थी, दूसरा ये कि सिंध गवर्नमेंट के टारगेट भी वीट के अचीव नहीं हुए हैं, तीसरा फार्मर्स के हवाले से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले मिडलमैन है वो उन्होंने वीट दबा के रख ली है, चौथा ये है कि वीट पे लोकस्ट का कंट्रोल हुआ है, पांचवा ये है कि वीट की सीज़न चली गई। अब भाई हमारे पास जो है ना खरीफ की सीज़न शुरू हो गई है, खरीफ में जो अभी हमारे पास जो काटन है वो मेजर क्रॉप है पाकिस्तान इकॉनमी का, वो भी बुरी तरह मुतासर होगा। तो इसमें यह है कि गवर्नमेंट एलोकेशन फॉर एंटी लोकस्ट प्रोग्राम के लिए सिंध गवर्नमेंट तकरीबन जो अभी 2286 मिलियन फॉर लोकस्ट कंट्रोल इन सिंध टू परचेज इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, स्प्रेयर्स एंड पेस्टिसाइड। तो ये सिंध गवर्नमेंट ने कुछ गाड़ियाँ भी खरीद कर ली हैं, कुछ और भी किया है। और वर्ल्ड बैंक जो है उनने तकरीबन 20 मिलियंस रुपीस की जो है ना वो एड दी है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक में तकरीबन 15 बिलियंस की एड नहीं दी, ग्रांट दी है। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है तकरीबन जो बजट में तकरीबन 20 बिलियन थ्रू एनुअल डेवलपमेंट प्लान में अलोकेटेड किए हैं लोकस्ट की कंट्रोल करने के हवाले से। अभी डेजर्ट लोकस्ट फोरकास्ट क्या है, अभी क्या होने वाला है? जब पॉपुलेशन विल बिगिन टू मूव फ्रॉम द स्प्रिंग ब्रीडिंग एरिया बलूचिस्तान, जब अभी स्प्रिंग सीजन में पॉपुलेशन बढ़ेगी और ईरान और समर के हवाले से, तो इंडो पाक में जो बॉर्डर जो है ना वो हमारा इंडिया का बॉर्डर, ईरान का बॉर्डर और जो वहाँ ये सारा हम एक ही हैं। तो इसमें यह है कि ये इस मूवमेंट को जून जुलाई अगस्त तक ये चलती रहेगी। इंडिया से बॉर्डर क्रॉस करके लोकस्ट यहाँ आएंगे, यहाँ से ईरान चलेंगे आएंगे, ईरान से फिर पाकिस्तान आएंगे, ये इनका रूट चलता रहेगा। उसमें यह है कि हमारे जो कल्टिवेटेड एरिया है उसमें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान, अभी मैंगो और दूसरी जो वेजिटेबल्स है उसको भी नुकसान पड़ा है। और दिस ईयर जो है तकरीबन ये फर्स्ट टाइम है डिकेड का कि लोकस्ट जो है वो एक एग्रीवेटेड सिचुएशन पैदा की है पाकिस्तान में। और इसमें उसकी ऑन द बेसिस ऑफ द वेजिटेशन यहाँ की सॉइल टाइप और अदर फैक्टर्स जो है टोटल एरिया है 4,37,900 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें तकरीबन 1,61,720 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वर डिक्लेयर एज मोर ससेप्टेबल फॉर लोकस्ट अटैक के लिए। तकरीबन जो है ना यही जो 1,61,720 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो सूटेबल है जिसमें लोकस्ट अटैक कर सकता है। और ओवरऑल 1,24,293 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हैज़ बीन सर्वेड इन वालनरेबल विच, जिसमें तकरीबन 8,843 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो ट्रीटेड की गई है। वो लोकस्ट मैंने बताया कि ग्रास हापर का टाइप है और देर 700 तकरीबन 700 टाइप्स हापर्स के होते हैं जो दुनिया में मिलते हैं। और उसमें जब 1 स्क्वायर किलोमीटर पे एक लोकस्ट का स्वार्म आ जाए और तकरीबन वो जो है 35,000 लोगों के फूड को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर या आपकी कितनी एरिया है, जो तकरीबन हमारी जो एरिया है वो 8,843 स्क्वायर किलोमीटर जो है उससे भी ज़्यादा लोकस्ट अवेलेबल है हमारे पाकिस्तान में। और स्पेशली सिंध इज़ वल्नरेबल बिकॉज क्योंकि सिंध में हमारे पास बहुत बड़ा इशू ये है कि एक तो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फील फ्री। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो रिस्पॉन्सिबल कर रही है एनडी वालों को और मिनिस्ट्री फूड सिक्योरिटी रिसर्च वालों को और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन वालों को, और वो यहाँ कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं करें। तो ये मेंटल अफेयर्स बिटवीन टू गवर्नमेंट्स फेडरल और प्रोविंशियल। तो इशू ये है कि हमारे पास बहुत बड़ा अलमिया हो सकता है फूड सिक्योरिटी का। और जो टड्डी दिल है वो अब तक दुनिया के खुश आब हवा
वाली मौसम खित्ते के तकरीबन 30 से ज़्यादा ममालिक में जो है वो फैल चुकी है, जो तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख मुरबा किलोमीटर का रकबा बनता है और उसका फैलाव भी बतदरीज तेज़ी से बढ़ रहा है। और माहिरीन के मुताबिक दी साइंटिस्ट ऑफ द पाकिस्तान एंड वर्ल्ड साइंटिस्ट जो है वो वरीड हैं कि टिड्डी दल की कंट्रोल न करने पे, बर वक्त जो है तवज्जो न देने पे इसका दायरा पूरी दुनिया में फैलने के कभी अमकानात हैं और जिससे आलमी सतह पर न सिर्फ पाकिस्तान पर यह आलमी सतह पर ग़िज़ाई किल्लत व कैस साली के संगीन बहरान का खदशा भी है। पाकिस्तान में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के, मैंने पहले बताया कि 50 अजला बताएं, लेकिन ये उससे ज़्यादा टिड्डी दल के हमलों की लपेट में है। टिड्डी दल से ज़्यादा नुकसान सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ अजला को हो सकता है, लेकिन ये है कि यहाँ इसके मज़ीद जनरेशन के हमले भी अभी होना बाकी है। मैंने कहा कि अभी जो सीज़न है वो सूटेबल सीज़न है, उसमें अभी और ज़्यादा उसके जो है ख़तरात हो सकते हैं और इस वक्त हंगामी तौर पर टिड्डियों के ख़िलाफ़ अपनी हिकमत अमली तरतीब करनी होगी, न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध को लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। और एफओ की रिपोर्ट भी मैंने आपको बताई है कि तकरीबन 38% जो एरिया है वो पाकिस्तान के अंदर लोकस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं तकरीबन जो है क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि भाई जो एक छोटे स्केल पे टिड्डी दल है तो आप बूम स्प्रे के ज़रिए उसको कंट्रोल करें। उसका स्केल थोड़ा ज़्यादा है तो आप ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी आई है, उसके ज़रिए आप स्प्रे करके टिड्डी दल को ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन अभी बूम स्प्रे और जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत से और ज़्यादा टिड्डी दल के हमले बढ़ गए हैं। लोग बेचारे जो देहात में हैं वो अपने इंडिजीनियस तरीके अख्तियार कर रहे हैं। एक तो वो ढोल बजा के वो टिड्डी दल को भगा रहे हैं, दूसरा ये है कि वो जो लोग हैं वो थालियाँ बजा के टिड्डी दल को भगा रहे हैं, तीसरा ये है कि वो जो है फटाके छोड़ के टिड्डी दल को बजा रहे हैं। लेकिन ये अभी पाकिस्तान में मैंने कहा कि बहुत बड़े स्केल पे टिड्डी दल मौजूद है, जो सिंध के तकरीबन जो फर्टाइल लैंड के 15 ज़िले अजला और 5 अजला जो हैं जो फर्टाइल नहीं है, मिसाल वहाँ डेजर्ट है, तो तकरीबन 20 से 22 अजला जो है सिंध में अंडर लोकस्ट जो है कंट्रोल है, जिस पे उसका अटैक हुआ है। तो क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा अभी कि अभी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और उसके बाद जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री फूड सिक्योरिटी रिसर्च को चाहिए कि इमीडिएट पाकिस्तान में एरियल स्प्रे के हवाले से इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो भी ऐसे नमूने कंट्रोल किया जाए ताकि जो हमारा माहौल और उसके बाद जो है हमारे लोगों को इन्फॉर्म किया जाए ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा माल लाइव स्टॉक इज द सेकंड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, तो वो मुतासिर लाइव स्टॉक मुतासिर ना हो, इंसानी ज़िंदगी मुतासिर ना हो, हैवानात मुतासिर ना हो और फाना फ्लोरा मुतासिर ना हो। उसके बाद इंटरनेशनल कमीशन फॉर लोकस्ट में भी फ्रेम्स, आलमी सतह पे एक लोकस्ट कमीशन फ्रेम की जाए जिसमें ईरान, इंडिया और हम पाकिस्तान बैठ के कोई स्ट्रेटजी डेवलप करें हाउ टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, क्योंकि ये हॉट स्पॉट बना हुआ है। दुनिया के तीन मैंने साउथ ईस्ट अफ्रीका, यमन और गल्फ कंट्रीज़ और पाकिस्तान, ईरान और इंडिया के हवाले से, और स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए बिटवीन प्रोविंशियल एंड फेडरल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ये होगी तो उसमें एक बहुत बड़ा और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सेंटर मे बी एस्टेब्लिश इन ईच प्रोविंस विथ नेशनल एक्शन प्लान टू कंट्रोल द लोकस्ट। मैं ये भी कहूँगा कि जो है जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सेंटर बनाए जाएँ हर अजला में और लोकस्ट के बारे में जो है लोगों को इन्फॉर्म करते रहें, और उसके लोकस्ट फंड कैन बी रेस्ड, लोकस्ट के फंड्स को भी रेस्ट किया जाए, और उसके बाद लोकस्ट की रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर कायम किया जाए। मिसाल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजा में वहाँ भी किया जा सकता है, सिंध की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी में किया जाए, यहाँ पंजाब में किया जाए, यहाँ केपी में किया जाए। तो एक रिसर्च डेवलपमेंट, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है वो क्यों माइग्रेट करता है, ये बहुत बड़ा, कभी कभी ये लोकस्ट ये होता है कि खुद को अपने आप को लड़के खा के मर जाते हैं, इनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये आप, हमारे पास ये मामूली चीज़ नहीं है, लेकिन ये जब लोकस्ट सवार में आता है तो आप देखते हैं कि बादल छाए होते हैं। तो इसी हवाले से ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। इसको कंट्रोल करने के लिए एग्रीकल्चर में बी गिवन टॉप प्रायोरिटी टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन द प्रोविंस एंड द कंट्री
और उसके बाद हम ये भी चाहेंगे कि अभी टाइम गया नहीं है, 2019 में हमने बहुत कुछ गिनवाया। पेंडेमिक की सिचुएशन है, यहाँ फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। अभी लोकस्ट ये भी हमारे पास एक डिज़ास्टर है जिसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनको तर्क में आना चाहिए। जो भी लोकस्ट के हवाले से वर्ल्ड बैंक की एशियन डेवलपमेंट के जो फंड्स दिए हैं, इसमें इमीडिएट जो है एरियल स्प्रे, जहाज़ों के ज़रिए एरियल स्प्रे कराया जाए। सिंध में एक जहाज़ मिला था, वो तकरीबन 40-50 एकड़ पे जो है उन्होंने कंट्रोल करके फिर वो ख़राब हो गया। तो ये इसको सीरियस लेना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, और ये फेडरल गवर्नमेंट है। बस यही मैं कहूँगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। और मैंने लोकस्ट के बारे में आपको इतना ही जो है बताया। उसके हवाले से सिचुएशन बहुत गंभीर है आलमी लेवल पे, और पाकिस्तान की बहुत सारी गंभीर है, जिसमें सूडान और पाकिस्तान, इंडिया और ईरान, ये हम बहुत उसमें हमारे पास अलर्ट पोजीशन में हम बैठे हैं। तो पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली मेरे दोस्त रियाज दायो साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आपको लोकस्ट की जो है इन्फेस्टेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।